हेलो, तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवी कल्कि 2898 एडी का जब से ट्रेलर लॉन्च हुआ है और हमें जो उसमें डिटेलिंग देखी गई, वो डिटेलिंग देख के कई मार्केट में थ्योरीज घूम रही हैं। तो आज हम ऐसी थ्योरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए मेरे साथ, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। एक थ्योरी के हिसाब से अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर जो कि अश्वत्थामा है, वह महाभारत काल से ही जीवित है, क्योंकि वह महाभारत काल में अपने कृत्य की वजह से आज तक दंड भोग रहे हैं। तो क्या है वो कहानी, आइए जानते हैं। तो हुआ ये था कि महाभारत युद्ध के समय अश्वत्थामा और उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य ही दोनों ही युद्ध में पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। उन्होंने पांडवों के कई सैनिक मार गिराए, जिसे देखकर श्री कृष्ण ने एक चाल चली। उन्होंने भीष्म के द्वारा अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध करवा दिया और गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि अश्वत्थामा नहीं रहा। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य को इतना ज्यादा दुख हुआ कि उन्होंने हथियार डाल दिए और पीछे हट गए। इसी बात का फायदा उठाकर पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य का भी वध कर दिया। यह सब सुनकर अश्वत्थामा इतना ज्यादा क्रोधित हुआ कि युद्ध विराम के बाद शाम को उसने पांडवों के शिविर में जाकर वहां पे सो रहे लोगों के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वह ब्रह्मास्त्र अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जाकर लगा, इससे उनके बेटे की गर्भ में ही मृत्यु हो गई। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता लगा तो वो इतने ज्यादा क्रोधित हुए कि उन्होंने अश्वत्थामा के माथे में लगी मणि निकाल ली, जो उसके साथ जन्म से थी और उसे प्रोटेक्ट रखने का काम करती थी। और श्री कृष्ण ने उसको श्राप दिया तो वह आदि काल तक ऐसे ही जंगलों में भटकता रहेगा और उसके माथे से खून वापस बहता रहेगा। वह अत्यंत पीड़ा में हमेशा रहेगा। तो हम आते हैं वापस इस मूवी पर। तो इस मूवी में कली और कल्कि का कॉन्सेप्ट हमें दिखाया जाने वाला है, जहां कलयुग का समय अब नजदीक आ रहा है। धरती पर सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, जैसे खाना, पानी और गंगा सूख चुकी है, क्योंकि ऊपर बैठे कॉम्प्लेक्स के लोगों ने सारा खाना पीना, सारा रिसोर्सेज जमा करके रखा है। और कॉम्प्लेक्स में बैठा खुद को भगवान समझने वाला इस मूवी का मेन विलेन है अपने सुप्रीम यास्किन कमल हासन का कैरेक्टर। तो इस ट्रेलर के हिसाब से सुप्रीम यास्किन काफी लंबे समय से जिंदा है और वह खुद को जवान रखने के लिए अपने ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करा रहा है, जहां वो किसी मशीन द्वारा अलग अलग लड़कियों पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता है, जिसमें शायद हमें देखने को मिलेगा कि दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर पर भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। जहां तक वो एक्सपेरिमेंट कर भी लेंगे, लेकिन बीच में ही कहीं दीपिका पादुकोण वहां से निकल जाएंगी। तो सुप्रीम यास्किन को जब इस बात का पता लगेगा कि दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर प्रेग्नेंट है, तो उसे शायद ये लगेगा कि उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से उसके पेट में शायद कली जन्म लेने वाला है या फिर उसका वारिस जन्म लेने वाला है। इसीलिए वह प्रभास के कैरेक्टर भैरवा को दीपिका पादुकोण को पकड़ने के लिए 1 मिलियन बाउंटी देने को तैयार हो रहा है। फिर शायद हमें यह देखने को मिलेगा कि अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर यानी अश्वत्थामा शायद किसी कंफ्यूजन की वजह से उन्हें ये लगेगा कि दीपिका पादुकोण के पेट में जो है वो शायद कल्कि भगवान है। ट्रेलर में वह जिनकी रक्षा करने की बात कर रहे हैं और शायद वो 6000 साल पुराने वही महाभारत के कृत्य का पश्चाताप करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि वही उन्होंने एक अजन्मे बच्चे को मार दिया, तो शायद इस बार कुछ अच्छा करने के लिए वह दीपिका पादुकोण के बच्चे को बचा रहे हैं। तो मूवी के लास्ट में शायद यह रिवील किया जाए कि दीपिका पादुकोण के जो पेट में बच्चा है वो असल में कल्कि नहीं बल्कि कली है। और तब तक भैरवा को भी इस बात का पता लग जाएगा कि वह कॉम्प्लेक्स के लोगों का साथ दे रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो फिर शायद भैरवा का कैरेक्टर अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स के लोगों के साथ फाइट करेगा और शायद मूवी यहीं खत्म होगी। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि दीपिका पादुकोण के जो पेट में बच्चा है वो असल में कली नहीं कल्कि है और वो कोई और नहीं अपना भैरवा ही है। शायद ऐसा हो सकता है कि मूवी में हमें टाइम ट्रेवल देखने को मिले, यानी कि भैरवा फ्यूचर से आया है टाइम ट्रेवल करके, वह मूवी की आखिरी में आकर दीपिका पादुकोण के बच्चे को बचा लेगा, यानी कि वो खुद को ही बचा लेगा। शायद ऐसा भी हम देख सकते हैं। एक थ्योरी ये भी चल रही है कि मूवी के आखिरी में अश्वत्थामा और भैरवा और दीपिका पादुकोण सब मिलकर हार जाएंगे। सुप्रीम यास्किन इन सबको मिलकर हरा देगा। फिर कोई और ऑप्शन ना देखते हुए अपने अश्वत्थामा उस मणि की सहायता से उस बच्चे की सारी शक्तियां प्रभास यानी भैरवा के कैरेक्टर में डाल देंगे, जिससे अब उस बच्चे की सारी पावर्स आ चुकी हैं भैरवा के अंदर, यानी कि भैरवा होंगे अपने नए कल्कि। शायद आगे की मूवी में हमें नए भैरवा के रूप में कल्कि दिखाई दे। वैसे ये सब थ्योरी चल रही है। मूवी की असल कहानी क्या होगी ये तो कोई नहीं जानता, ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी या बुरी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।